एक बार एक राजा एक संतों के पास गया, जाकर संतों को प्रणाम करके सत्संग में बैठा। सत्संग के बाद मिला और प्रणाम करके कहने लगा, गुरुजी मैं बहुत परेशान रहता हूं, बहुत चिंता, बहुत दुख है। अरे संत बोले, तुम तो राजा हो? बोले हाँ, पर मुझे बहुत दुख है। आप मुझे कोई एक ऐसा उपाय बता दो जिससे मैं सुखी हो जाऊं, मुझे कभी जीवन में दुख आए ही ना। तो अब देखो, संतों के पास ना हर समस्या का हल होता है, पर जरूरी नहीं वो सीधा सीधा दे दे। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। क्योंकि डॉक्टर पहले देखता है कि मरीज कैसा आया है ना, कैसा आया है, तो मरीज देखकर दवाई दी जाती है कि हाँ हैवी डोज संभाल लेगा तो हैवी डोज देते हैं। अब खबर हो जे एड़ो ही आ बेचारो पाण फूक वांगुरा, फूक दे तो डामी बने, फिर उसके थोड़ी ना हैवी डोज देते, फिर उसे धीरे धीरे ठीक किया जाता। बोलो जय श्री कृष्ण। संतों ने कहा, अच्छा ऐसा उपाय बताएं? बोले हाँ, एक ऐसा कोई उपाय बता दो कि मैं जीवन भर सुखी हो जाऊं, बस दुख आए ही ना। बोले बहुत सरल है, एक काम करना पड़ेगा बस। बोले क्या करना है? बोले कोई एक ऐसा आदमी ढूंढो अपने नगर में जिसके जीवन में एक भी दुख ना हो। बोले फिर? बोले बस उसे ढूंढो और उसकी कोई भी एक पोशाक, एक ड्रेस तुम उससे ले लो और वो पहनो, तुम भी सुखी हो जाओगे। बोले तो बहुत सरल है। बोले हाँ, करके दिखाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। जाओ ढूंढो। राजा ने अपनी पूरी सेना को लगा दिया, हजारों लोग। बोले जाओ पूरे नगर में घूम कर आओ, एक एक आदमी से पूछो जिसके जीवन में एक भी दुख ना हो, उसकी एक जोड़ी ड्रेस लेकर आओ। बोले ठीक है महाराज। गए, सबसे पूछना शुरू किया, एक एक से पूछने लगे। बोले भैया तुम सुखी हो? बोले काहे का सुखी, हाँ इतने दुख लगे पड़े। हाँ सुबह उठ चिंता दुकान ते वनवा मेणा, सुखी काहे का सुखी? संडे भी छुट्टी नहीं मिलती हमको तो। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ ना, भिलाई वारनि जो केॾी केॾी महिल सूमर बंदि हूंदो आहे, मंगल बंदि हूंदो आहे, पोइ मां पुछंदा आहिनि बंदि कयो? चई न, छाजो बंदि? बोलो जय श्री कृष्ण। अब सब खुल जाता है, सबको चिंता, काहे के सुखी? अच्छा ठीक है भैया। दूसरे से पूछा, बोले हम भी नहीं है। कोई कहे मुझे घर की परेशानी है, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, सबको कोई ना कोई तकलीफ। छोटे बच्चे से भी पूछा जाए तो उसे पढ़ाई की चिंता, उसे वो दुख लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई नौजवान तो उसे नौकरी की चिंता, और बड़ा हो तुम सुखी हो? बोले नहीं भैया, शादी नहीं हो रही। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा ठीक है। किसी और से पूछा, तुम सुखी हो? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले शादी हो गई। तव्हां के खिलाइण जे लाइ भाई है ना ये। बोलो जय श्री कृष्ण। हर कोई दुखी लगा पड़ा है। अरे छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उन्होंने पूछ लिया, सबको समस्या, कोई ना कोई, हर कोई परेशान। कहा ना, कोई तन दुखी था तो कोई मन से दुखी था, या किसी को धन का दुख था कि धन नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। हर कोई दुखी। आपको पता है, मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूं कि कोई लोग आते हैं कि हमारे पास धन नहीं है, बहुत गरीबी है। तो गरीबी तो सबसे बड़ा दुख है ही, संतों ने भी कहा है। बोलो जय श्री कृष्ण कि संसार में गरीबी से बड़ा दुख ही नहीं। तो आते हैं, बेचारे की तकलीफ है, ठीक है, ये तो ठीक है, पर हमने ऐसे भी लोग देखे। क्या हुआ भैया, क्यों चिंता में हो? तो ऐसे भी लोग देखें। किस बात की चिंता? बोले हमारे पास ज्यादा धन है। बोलो जय श्री कृष्ण। रोज चिंता होती है कहां लगाएं, कहां इन्वेस्ट करें। ऐसे लोग भी हमने देखे। अब आप सोचो, तो पूरे नगर में घूम के आए, सेना पूरी घूम घूम कर एक एक से पूछने लगी, तुम सुखी हो? बोले नहीं। कोई किसी ने हाँ नहीं कहा। थक गए बेचारे ढूंढते ढूंढते। अब एक बैलगाड़ी चलाने वाला, ध्यान से सुनना, वो बैलगाड़ी के नीचे सोकर आराम कर रहा था। फटी पुरानी उसकी धोती थी और अंग पर एक कुर्ता पहना हुआ था, मैला। बोले पूरे नगर वासियों से पूछ लिया है, चलो इससे भी पूछ लेते हैं, लग तो नहीं रहा है देखकर, पर चलो एक बार पूछ लेते हैं। उसे नींद से उठाया। बोले भैया, बोले क्या हो गया? बोले क्या आप सुखी हो? क्या आपके जीवन में एक भी दुख नहीं? उसने कहा हाँ मैं सुखी हूं, मेरे जीवन में एक भी दुख नहीं।
सब हैरान। बोलो जय श्री कृष्ण। पर खुश हो गए, बोले चलो भैया, राजा को जो आदमी चाहिए था मिल गया। बोले आप एक काम करो, हमारे साथ राजा के पास चलो। बोले नहीं चलूंगा, मैं नहीं चलूंगा। मैं क्यों चलूं? बोले हम थोड़ी देर के लिए हमारे साथ चलो, राजा आपको याद कर रहे हैं। उसने पूछा है नगर में जो सुखी हो उसे ले आओ। बोले मैं नहीं जाऊंगा, राजा को काम है तो राजा को ले आओ। गए सैनिक राजा को ही लेकर आए। अब राजा भी आया क्योंकि खुद का स्वार्थ था। राजा आकर देखने लगा, हालत देखकर कहने लगा इसको देखकर तो मुझे दुख हो रहा है, ये कैसे सुखी है? बोले नहीं महाराज, ये खुद कह रहा है कि मैं सुखी हूं, मेरे जीवन में एक भी दुख नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। राजा ने फिर पूछा क्या आप सुखी हो? बोले हाँ मैं सुखी हूं, आपके जीवन में एक भी दुख नहीं? बोले नहीं। बोले कमाल है। राजा ने कहा चलो मुझे क्या लेना देना, महाराज एक काम करो, आपको जो चाहिए मैं दूंगा, अपनी एक जोड़ी ड्रेस मुझे दो। बोले राजा मैं नहीं दे सकता। बोले क्यों? ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी बात कह दी उसने। राजा मैं नहीं दे सकता, क्यों? बोले मेरे पास एक जोड़ी ही है, दूसरी जोड़ी मेरे पास। राजा ने कहा जब तुम्हारे पास दो जोड़ी कपड़े नहीं तो तुम सुखी कैसे हो? तुम कैसे कह रहे हो कि मैं सुखी हूं, मेरे जीवन में दुख नहीं है? बहुत सी चीजें होंगी जो तुम्हारे जीवन में कमी होगी। उसने बहुत बड़ी बात कही। बोले हाँ राजा, बहुत सी चीजें जो मेरे जीवन में बहुत नहीं होंगी, पर एक बात कहूं, मुझे जरूरत भी नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जो मेरे पास नहीं है वो मुझे जरूरत भी नहीं, चाहिए भी नहीं, तभी तो मैं सुखी हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। राजा को समझ में आ गई बात। बोले आपकी दिनचर्या क्या है जो आप इतने सुखी हो? बोले मेहनत से कमाता हूं 2 रोटी, जब जब समय मिलता है भगवान का भजन कर लेता हूं। ये मेरी बैलगाड़ी है, इसी के नीचे बैठ जाता हूं, छांव मिल जाती है और भजन करना शुरू कर देता हूं। तब उसने भी यही बात कही, राजा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी केवल राम को दास। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं इसलिए सुखी हूं क्योंकि मैं भगवान के शरण में हूं। मुझे जो भी चाहिए होता है, भोजन आदि जो भी, वो खुद ही पहुंचा देता। मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं, मुझे दुख है ही नहीं जीवन में। राजा चरणों में गिर पड़ा, संतों के पास गया। बोले बाबा ऐसी ऐसी बात है, वो बेचारा बैलगाड़ी चलाने वाला कह रहा है मैं सुखी हूं, मैं राजा होकर सुखी नहीं हूं। तब संतों ने बड़ी प्यारी बात कही। बोले भैया उसने नाम का सहारा लिया हुआ है, भगवान का सहारा लिया हुआ है, तुम भी ले लो, तुम भी सुखी हो जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे किसके जीवन में दुख नहीं आते? बोलो किसके जीवन में नहीं आते भाई? तांजे असांजे जीवन में तो कोई दुख आहे ही कौन, जेको भक्तन जे जीवन में आयो आ। उनके जीवन में थोड़ा झांक कर देखना, आप कभी भक्तमाल पढ़ के देखना, उसमें भक्तों की कथा है ना, कैसे कैसे दुख आए उनके जीवन में, पर उन्होंने भगवान की कृपा महसूस की। हर दुख को सहने की शक्ति उनको भगवान ने दी। बोलो जय श्री कृष्ण। हर परिस्थिति में उन्होंने उनको महसूस करवाया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं।